नमस्कार मित्रों, मैं हूं दुर्गेश वाजपेयी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बाबा बद्री ब्लॉग्स। तो मित्रों, आज की इस यात्रा में हम आपको कराने वाले हैं यहाँ के कुछ विशेष मुख्य मंदिरों के दर्शन और साथ ही साथ श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के भी दर्शन करवाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं यात्रा श्री वृंदावन धाम की। तो मित्रों, इस यात्रा की शुरुआत हमने लखनऊ से रात्रि के लगभग 8 बजे प्रारंभ की और वृंदावन लगभग 2:15 पर पहुंच गए। सबसे पहले हमने श्री कृष्ण शरणम, जहां पर कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का आश्रम है, हमने वहां जाने का निर्णय लिया क्योंकि 2:30 महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकलते हैं और भक्तों को अपना दर्शन देते हैं। मित्रों, वृंदावन में 2 तरह के मंदिर हैं। एक अत्यंत प्राचीन मंदिर जैसे श्री बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, निधिवन का मंदिर, राधा रमण मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर, श्री गोविंद देव जी मंदिर, राधा मोहन मंदिर आदि जैसे तमाम प्राचीन मंदिर हैं। और इनके साथ ही साथ में वृंदावन में कुछ अत्यंत आधुनिक और नए मंदिर भी हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, लोटस मंदिर। इस तरह तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनमें आधुनिकतम मशीनरी से साज सज्जा की गई है, बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियां दिखाई गई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे वृंदावन में लगभग 5500 मंदिरों की श्रृंखला है, जिन्हें आप अपने समय और सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। मित्रों, आज की दर्शन यात्रा की शुरुआत करते हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन और पौराणिक मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर से। मित्रों, श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण सन 1864 में स्वामी श्री हरदास जी के द्वारा करवाया गया। मैं स्वामी हरदास जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बता देता हूँ। स्वामी हरदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। स्वामी श्री हरदास जी कई घंटों तक निधिवन में यानी निकुंज वन में बैठ करके श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते रहते थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आदेश होता है कि यही निधिवन में एक निर्धारित स्थान था कि यहाँ की आप खुदाई करें, यहाँ पर हमारी मूर्ति, हमारा विग्रह आपको मिलेगा और उसे आप मंदिर में स्थापित करें। स्वामी हरदास जी ने इसे बांके बिहारी का आदेश मानते हुए उसी स्थान पर खुदाई करवाई और वहीं से युगल स्वरूप वाले श्री बांके बिहारी की एक बहुत ही सुंदर छवि वाली मूर्ति प्रकट होती है। तो मित्रों, बांके बिहारी मंदिर में जिस मूर्ति का, जिस विग्रह का आप दर्शन कर पाते हैं, ये वही मूर्ति है जो श्री स्वामी जी के द्वारा निधिवन से निकाली गई थी। मित्रों, बांके बिहारी की मूर्ति को युगल स्वरूप क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? श्री बांके बिहारी की मूर्ति के मध्य भाग में एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है, जिसे राधा तत्व माना जाता है। इसलिए इनको युगल सरकार कृष्ण और राधा की संयुक्त मूर्ति के रूप में देखा जाता है। मित्रों, बांके बिहारी जी के दर्शन खुले पट से नहीं होते हैं, उन्हें पर्दे में रखा जाता है और पर्दे को कुछ सेकंड के लिए खोला जाता है और फिर पुनः बंद कर दिया जाता है। तो मित्रों, श्री बांके बिहारी मंदिर में सुबह की मंगला आरती नहीं होती है। इसके 2 कारण हैं। कारण नंबर 1, चूंकि मंदिर में उपस्थित विग्रह बाल स्वरूप में है, तो किसी बालक को सुबह सुबह जगाना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए उनकी मंगला आरती नहीं होती है। कारण नंबर 2, चूंकि ऐसा मानना है कि श्री बांके बिहारी निधिवन में प्रतिदिन प्रत्येक रात को रास रचाने जाते हैं और देर रात वहां से वापस लौटते हैं, इसलिए उन्हें सुबह सुबह जगाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए सुबह की मंगला आरती नहीं होती है। मित्रों, वर्ष में सिर्फ एक ही दिन श्री बांके बिहारी की मंगला आरती और मंगला दर्शन होते हैं, वो है श्री जन्माष्टमी के दिन। और ये दर्शन बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते हैं और ये बहुत ही पुण्यदायक होते हैं। तो कभी आप भी प्रयास करें कि इस दिन के मंगला दर्शन जरूर करें। मित्रों, श्री बांके बिहारी जी की दर्शन टाइमिंग के बारे में आपको बता दूं तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। नंबर 2, श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर। वृंदावन का श्री राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा
दोनों के एक साथ दर्शन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ राधा और कृष्ण को एक युगल जोड़े में नहीं, बल्कि वो राधा में ही कृष्ण और कृष्ण में ही राधा समाहित हैं, इसलिए उन्हें एक ही स्वरूप में देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि श्री राधा वल्लभ मंदिर के लिए एक कहावत जो प्रसिद्ध है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, अर्थात जिन्हें श्री राधा वल्लभ जी चाहेंगे वही उनके दर्शन पा सकते हैं। मैं आपको श्री राधा वल्लभ मंदिर की कहानी के बारे में बता देता हूं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो शिव जी के परम भक्त थे। उन्होंने काफी तपस्या करने के बाद शिव जी को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने उनसे कहा कि आप एक वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे वो चीज दीजिए, वो वस्तु दीजिए जो आपके हृदय के सबसे नजदीक हो। तभी भगवान भोलेनाथ ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को, ब्राह्मण आत्मदेव को समर्पित किया और वो उन्हें ला करके पूजा अर्चना करने लगे। इसके बाद काफी वर्षों तक ब्राह्मण आत्मदेव के वंशज श्री राधा वल्लभ जी की पूजा करते रहे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के परम अनुयायी श्री हित हरिवंश महाप्रभु उन्हें वृंदावन लेकर के आए और यही वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी को स्थापित किया। तब से आज तक उनकी यहीं पर पूजा होती चली आ रही है। मित्रों, आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो चुके श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज इसी मंदिर और संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इसी मंदिर में रहकर उन्होंने काफी समय तक श्री ठाकुर जी और श्री श्री जी श्री राधा जी की सेवा की। तो मित्रों, श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर के खुलने का समय है सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायंकालीन 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। नंबर 3, श्री राधा रमण जी मंदिर। मित्रों, वैसे तो वृंदावन के कणकण में श्री कृष्ण जी समाहित हैं, किंतु वृंदावन के 7 मुख्य मंदिरों की श्रेणी में श्री राधा रमण जी का मंदिर मुख्य मंदिरों में गिना जाता है। वृंदावन के इस प्रसिद्ध मंदिर में श्री गोपाल भक्त गोस्वामी जी के उपास्य ठाकुर जी हैं। यहाँ श्री राधा रमण जी ललित त्रिभंगी मूर्ति के दर्शन होते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि श्री राधा रमण विग्रह को यदि पीछे की तरफ से देखते हैं तो वो एक शालिग्राम की शिला जैसे दिखाई देते हैं, किंतु श्री राधा रमण विग्रह का श्रीमुख गोविंद जी के समान, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी के समान तथा चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शनों से तीनों विग्रहों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और रहस्यमयी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के रसोई घर में 500 वर्षों से भी अधिक से पहले से लगातार आग जल रही और ये वही आग है जो मंदिर के निर्माण के समय जलाई गई थी। मंदिर में लगने वाले भोग को इसी आग में पकाया जाता है जो कि ठाकुर जी को भोग लगता है और इसी आग से ठाकुर जी की आरती जलाई जाती है। पिछले 500 वर्षों से आज तक कभी भी माचिस या किसी अन्य वस्तु से आग या ठाकुर जी की आरती को नहीं जलाया गया। श्री राधा रमण मंदिर सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। नंबर 4, निधिवन। मित्रों, वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाने आते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करने जाते हैं और रंग महल में आपको बता दें कि आज भी प्रसाद में माखन और मिश्री प्रतिदिन और रात्रि में भी उनके लिए रखा जाता है। मित्रों, निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक तथा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि और रंग महल, श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी, बंसी चोर और इस तरह के कई अन्य रमणीय दर्शन आप कर पाएंगे। तो मित्रों, आपको बता दें कि निधिवन पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे खोल दिया जाता है और सायं 7 बजे तक बंद कर दिया जाता है। नंबर 5, श्री राधा मदन मोहन मंदिर।
मित्रों, ये वृंदावन के सबसे पुराने और अत्यधिक पूजनीय मंदिरों में से एक मंदिर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, देवी राधा और उनकी सखी ललिता के विग्रह मौजूद हैं। मित्रों, वृंदावन के इस मंदिर को लगभग 5000 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है। लोक मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी के द्वारा करवाया गया था। अत्यंत ऊंचाई पर स्थित यह एक अत्यंत पूजनीय मंदिर है, जिसके खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायं 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। नंबर 6, प्रेम मंदिर। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर के रूप में करवाया गया। ये आज के समय का एक अत्याधुनिक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जिसमें तमाम तरह की झांकियों का निर्माण कराया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। गोवर्धन का एक बहुत ही भव्य दर्शन कराया गया है, पूतना वध का दर्शन कराया गया है। इस तरह से बहुत सारी झांकियों का समावेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के विग्रह को दिखाया गया है। मित्रों, इस मंदिर के निर्माण में लगभग 11 वर्षों का समय और 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी थी। मित्रों, आपको बता दें कि मंदिर प्रवेश द्वारों पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं तथा पूरे मंदिर के बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर श्री राधा कृष्ण और श्री कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का अंकन किया गया है। इसके साथ ही साथ इस मंदिर प्रांगण में बहुत ही आकर्षक फव्वारे लगाए गए हैं। इन्हीं फव्वारों पर सायं 7 बजे से एक बहुत ही आकर्षक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की तमाम तरह की लीलाओं के दर्शन कर पाते हैं। मित्रों, प्रेम मंदिर के खुलने का समय सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक और सायं 4:30 बजे से रात्रि के 8:30 बजे तक। तो मित्रों, जब आप प्रेम मंदिर घूमने जाते हैं तो यहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित लोटस टेम्पल और श्री वैष्णो देवी टेम्पल के भी आप दर्शन कर सकते हैं। नंबर 7, इस्कॉन टेम्पल। मित्रों, ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। इसी कारण से इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वृंदावन के सभी मंदिरों में सबसे भव्य, जिसकी सुंदरता देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। मंदिर के अंदर की नक्काशी, पेंटिंग और चित्रकारी बहुत ही मनमोहक है और भगवान के जीवन का वर्णन करती है। इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराने आते थे और खेला करते थे और गोपियों के साथ लीलाएं करते थे, ठीक उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया। यह स्थान श्री कृष्ण और बलराम के बचपन की विभिन्न कहानियों से जुड़ा हुआ है। इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है और इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी। इस समाज की मूल मान्यताएं श्री भगवत गीता पर आधारित होती हैं और इस्कॉन मंदिर का संबंध इन्हीं चीजों पर आधारित है। मित्रों, वृंदावन के इस खूबसूरत श्री कृष्ण बलराम मंदिर को सन 1975 ईस्वी के दौरान भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने करवाया था। मित्रों, इस्कॉन मंदिर के खुलने का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायं 4 बजे से रात्रि 8:15 तक। मित्रों, इसके अलावा वृंदावन में और भी बहुत सारे प्राचीन एवं पौराणिक मंदिर हैं, जिन्हें घूमने और देखने के लिए आपको 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है। तो ये था हमारा एक प्रयास श्री वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों को आप तक पहुंचाने का। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे लिखें और लाइक करके चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। कुंज विहारी श्री हरिदास। thank you
हैं।